गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हिस्ट्री विद रोहित सर के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछली क्लासेस तक हम लोग गुप्त काल कंप्लीट कर चुके थे और आज हम गुप्त काल के गुप्त काल का जो पॉलिटिकल और सांस्कृतिक जो इतिहास था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। स्पेशली आज हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सोशल जो हिस्ट्री थी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कंडीशंस पढ़ चुके थे। समाज में धर्म क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी और वहां पर जो है राजनीतिक करियर क्या था राजाओं का, उन सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके थे। आज की जो क्लास रहेगी वो गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति को लेकर के रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम बात करेंगे गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति। देखिए, गुप्तकाल जो है साहित्य एवं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है इसको। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, इसको साहित्य एवं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। स्थापत्य एवं साहित्य का क्या कहा गया है? स्वर्णयुग कहा गया है। और ये जो स्वर्णयुग की बात है, ये सर्वप्रथम जो बात कही थी वो एक इतिहासकार है हमारे पास, के.एम. मुंशी, और अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा कही गई है। तो के.एम. मुंशी और अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने क्या नाम दे दिया इसको? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी कि के.एम. मुंशी और अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसको साहित्य एवं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है। इसको भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा गया है। भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा गया है। हम बात करेंगे भारत के पेरिक्लीन युग की। तो भारत का क्या कहा गया है? इसको पेरिक्लीन युग कहा गया है। और भारत का पेरिक्लीन युग जो है वो वार्नेट नाम के व्यक्ति ने कहा है। इसको वार्नेट ने कहा है। तो भारत का पेरिक्लीन किसने कहा है? वार्नेट ने कहा है। साहित्य एवं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसने कहा है? ये अन्य राष्ट्रवादी इतिहास और के.एम. मुंशी ने इस बात को कहा है। इस गुप्त काल के लिए एक शब्द और आया है, श्रेण्य युग। ये जो शब्द है श्रेण्य युग, ये इस गुप्त काल के लिए इतिहास में प्रयुक्त होता है। गुप्त काल के लिए इतिहास में प्रयुक्त होने वाला शब्द। इतिहास में गुप्त काल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? यहां पर शब्द प्रयुक्त होता है पेरिक्लीन, श्रेण्य युग। यहां पर इस श्रेण्य युग की बात करें तो राजकीय जो भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है, राजकीय भाषा संस्कृत थी। हम बात करें राजकीय धर्म की तो यहां पर शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों ही दिखाई देंगे आपको। शैव और वैष्णव दो धर्म हुआ करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके सर्वाधिक जो मुद्रा और अभिलेख मिले हैं वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मुद्रा प्लस अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं? वह यूपी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं, यूपी से प्राप्त होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दशरथ सिंह एंड मनीता, आप सबके लिए गुड इवनिंग।
मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है आपके पास? गुड इवनिंग, नमस्कार आपके लिए। देखिए, यस, तो हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति की। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कौन थे गुप्त। मैं इस बात को आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि गुप्त कौन थे। इस बात को यहाँ पे वापस हम डिवाइड नहीं करेंगे। गुप्तों की जो कहानी थी वो विवादास्पद है। केपी जायसवाल साहब इनको जाट मानते हैं। कौमुदी महोत्सव एक संस्कृत का नाटक है। चंद्रसेन नाम का एक व्यक्ति है, ये इनको शूद्र कहते हैं। एलन अल्टेकर, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर इनको वैश्य कहते हैं। दशरथ शर्मा, हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको ब्राह्मण कहा है। आरसी मजूमदार और गौरीशंकर ओझा के अनुसार इनको क्षत्रिय कहा गया है। और ये धारण गोत्र के व्यक्ति हुआ करते थे। ये सारी बातें मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट नंबर के वीडियो में करा चुका हूं, तो उस बात को तो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। गुप्तों की कंडीशन थी और गुप्तों का पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा। सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी गुप्तों को लेकर के, ठीक है, जानकारी के दोनों ही प्रकार के स्रोत मिल जाते हैं। साहित्यिक स्रोत भी मिल जाते हैं, विदेशी स्रोत भी मिल जाते हैं। साहित्यिक में देशी और विदेशी दोनों आ जाएंगे। पुरातात्विक स्रोत भी मिल जाते हैं, जिन पर हमारी एक डिटेल में डिस्कशन आप लोगों के साथ हो चुकी है। फर्स्ट नंबर का वीडियो हमारा इसी चीज पे बना हुआ है। फायान जैसे यात्री भी, ह्वेनसांग जैसे यात्री भी यहाँ पर बात करते हैं। स्त्रीगुप्त को संस्थापक या आदि पुरुष माना गया था। महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद घटोत्कच आया। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। 319 से लेकर 350 तक इस वंश का पहला प्रतापी शासक होता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही हम लोगों ने इस वंश का क्या माना हुआ है? प्रथम वास्तविक संस्थापक माना गया है। उसके बाद क्या आया आपका? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद कुछ और शासक भी हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, कुमारगुप्त प्रथम हुआ, स्कंदगुप्त हुआ और कुछ परवर्ती गुप्त शासक भी हुए थे। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली हमारा जो टॉपिक है वो गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति को कवर करने के लिए है। तो सबसे पहले हम इसमें वास्तुकला की तरफ आगे बढ़ेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। मैंने एक शब्द यूज किया यहाँ पर, स्वर्ण युग, और इतिहास में इसको मैंने कहा है कि स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम जो संज्ञा दी थी स्वर्ण युग की वो के एम मुंशी ने दी थी, और अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी इसको क्या दिया हुआ है? क्लासिकल युग, क्लासिकल एज की संज्ञा दी हुई है। आइए आगे बात करते हैं इस गुप्तकालीन वास्तुकला को लेकर के। गुप्तकालीन जो वास्तुकला है गुप्तकालीन जो वास्तुकला है, इस गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी जिनके माध्यम से आपको पढ़ना है इसको। यहां मंदिरों का विकास हुआ। सबसे पहले मंदिरों का विकास हुआ। यहां पर मूर्तियां बनना प्रारंभ हुआ। यहां पर स्तूप बनना प्रारंभ हुआ। प्रारंभ तो पहले ही हो गया था, स्तूप भी हमें पढ़ने, और इसके अलावा गुहाएं भी पढ़नी है। गुहाएं यानी गुफा जो होती है। इन चार चीजों से, मूर्तिकला, स्तूप, गुफा और मंदिर, इन चार चीजों से आपको क्या दिखाई देगा? गुप्तकालीन वास्तुकला दिखाई देगी। अब मंदिरों में हम बात करें और गुफाओं में हम बात करें, मूर्तियों में हम बात करें या स्तूपों में हम बात करें, तो गुप्तकाल में आपको तीन प्रमुख केंद्र कला के तौर पर दिखाई देते हैं। गुप्तकाल में कला के तीन प्रमुख केंद्र थे। गुप्तकाल में कला के कितने प्रमुख केंद्र थे? तीन प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से तीन प्रमुख केंद्र थे? पहला केंद्र आपको दिखाई देगा मथुरा। दूसरा केंद्र आपको दिखाई देगा पाटलिपुत्र। और तीसरा केंद्र आपको दिखाई देगा सारनाथ। क्या दिखाई देगा? सारनाथ। तो गुप्त काल में जो मंदिर वास्तुकला है या मूर्ति वास्तुकला है, तो कला के तीन प्रमुख केंद्र आ गए। कौन कौन से? मथुरा आ गया, पाटलिपुत्र आ गया और सारनाथ आ गया। अब मंदिर निर्माण की परंपरा इस काल में प्रारंभ होती है। मंदिर निर्माण की परंपरा
इस काल में प्रारंभ होती है। और मंदिरों में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो नागर शैली डेवलप होती है। यहाँ पर नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तीन प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियां होती हैं। ठीक है, और इन तीन प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियों में से नागर शैली में सबसे पहले गुप्त काल में मंदिरों का बनना क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे, ये गुप्त काल से प्रारंभ होती है। कहां से? निर्माण की परंपरा गुप्त काल से प्रारंभ होती है, गुप्त काल से प्रारंभ होती है। ठीक है भाई। इसके बाद आप बात करेंगे अब गुप्त काल में, और वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण भी मंदिर माने गए हैं। वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर माने गए हैं। गुप्त कला की वास्तुकला का, यानी गुप्त काल की वास्तुकला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो क्या माने गए हैं? वो मंदिर माने गए हैं। अब इन मंदिरों की बात अगर हम करें, अब इन मंदिरों की अगर हम बात कर लें आपके साथ में, तो मंदिर जो है, मंदिर जो है वो सामान्यतः स्टार्टिंग में क्या होता था? एक ऊंचे चबूतरे पर निर्माण होता था। क्या होता था? सामान्यतः मंदिरों का जो निर्माण है वो एक ऊंचे चबूतरे पर होता था। इस मंदिर के भीतर, मंदिर के भीतर एक चौकोर या वर्गाकार कक्ष होता था। क्या होता था? एक चौकोर या वर्गाकार कक्ष होता था। ठीक है, इस कक्ष में मूर्ति स्थापित होती थी। क्या होती थी? इस कक्ष में मूर्ति स्थापित होती थी। इस कक्ष में क्या होता था? मूर्ति जो है वो स्थापित होती थी इस कक्ष में। ठीक है, हाँ। और मंदिर जो है, यानी कि जिसे, और ये मूर्ति स्थापित होती थी, ये जो है वो इसका सर्वप्रथम मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग भी होता था। ये भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी होता था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था मंदिर का। ठीक है, और इस भाग को हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? गर्भगृह के नाम से। तो एक कक्ष होता था, उस कक्ष को गर्भगृह कहा जाता था, और उस गर्भगृह में क्या होता था? मूर्ति स्थापित होती थी। मंदिर अधिकांश जो है, मंदिर अधिकांश जो है इस काल में पाषाण निर्मित थे। कैसे थे? पाषाण निर्मित मंदिर थे। अधिकांश जो मंदिर थे वो कैसे थे? वो पाषाण निर्मित होते थे। अब क्या था कि ये जो गर्भगृह की बात मैंने की, ठीक है, ये जो गर्भगृह की बात की, मूर्ति स्थापित होती थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था, गर्भगृह होता था, तीन ओर से यह कक्ष क्या कहलाता था? यह कक्ष गर्भगृह कहलाता था। ठीक है, और गर्भगृह जो है वो है तीन ओर से दीवारों से घिरा रहता था, दीवारों से घिरा रहता था। ठीक है, और इस गर्भगृह में एक तरफ क्या होता था? इसमें एक तरफ प्रवेश द्वार होता था। क्या होता था? एक तरफ इसमें प्रवेश द्वार होता था। ठीक है भाई, तो गर्भगृह की बात हो गई।
गर्भगृह की कहानी क्या आई कि गर्भगृह तीन तरफ से तो दीवारों से घिरा होगा। आज भी आप परिक्रमा करते हैं ना मंदिर में, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है, तीन ओर से घिरा होता था। अब ये जो दीवारें थी तीन ओर से, ये प्रारंभ में क्या होती थी, सादा होती थी, तीन ओर से दीवारों से घिरा रहता था, ठीक है। और ये जो दीवारें थी, दीवारें प्रारंभ में सादा होती थी, लेकिन बाद में इन पर सजावट प्रारंभ हुई, ठीक है, सजावट प्रारंभ हुई और सजावट के तौर पर इनमें मूर्तियां लगाई जाने लगी। क्या लगाई जाने लगी, इनमें मूर्तियां लगाई जाने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार पर भी दो प्रकार की मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं। एक तरफ जो प्रवेश द्वार था, और इस प्रवेश द्वार में भी क्या हुआ, ठीक है, प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी एवं कूर्म वाहिनी, ठीक है, यानी गंगा और यमुना की जो मूर्तियां थी, मकर वाहिनी, यानी मकर वाहिनी हमने किसको कहा है, गंगा को कहा है, ठीक है, गंगा, और यानी कि हमने कूर्म वाहिनी किसको कहा है, यमुना को कहा है। तो यमुना और गंगा की मूर्तियां बाद में प्रवेश द्वार पर लगाई जाने लगी, लगाई गई। तो गर्भगृह को भी इन्होंने क्या कर दिया, सपाट, मतलब सजा दिया था पूरे तरीके से। भीतर से एक चौकोर वर्गाकार कक्ष था, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रारंभिक जो मंदिर थे उनकी जो छतें थी वो चपटी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी, प्रारंभिक मंदिरों की छतें, प्रारंभिक मंदिरों की छतें कैसी होती थी, चपटी होती थी। लेकिन बाद में इन पर क्या हो गया, शिखर बनना प्रारंभ हो गया। बाद में क्या शुरू हुआ, इन पर शिखर बनना शुरू हो जाता है। ये मंदिरों की जो कहानी है। अब प्रथम उदाहरण जो है इस शिखर युक्त मंदिर का, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें 12 मीटर का शिखर बनाया हुआ है। शिखर बनना प्रारंभ हुआ और शिखर का प्रथम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, इसका जो शिखर है वो 12 मीटर का शिखर है। कितना है, 12 मीटर का शिखर है। मैं लिख देता हूं, 12 मीटर का शिखर। कहां पर है 12 मीटर का शिखर, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। ठीक है भाई, 12 मीटर का शिखर, जगह यहां पर नहीं है, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, 12 मीटर का शिखर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आता है। और इस दशावतार मंदिर में जो शिखर बनाया गया है वो 12 मीटर का शिखर बनाया गया है। कैसा शिखर बनाया गया, 12 मीटर का शिखर बनाया गया है। इसके अलावा भीतर गांव का मंदिर एवं बोध गया का मंदिर, बोध गया का मंदिर भी इस काल के प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि शिखरयुक्त मंदिरों में गिने जाएंगे। किन में गिने जाएंगे, शिखरयुक्त मंदिरों में गिने जाएंगे। मैंने बताया आपको कि यहां पर गंगा यानी मकर वाहिनी और यानी कि यमुना यानी कि कूर्म वाहिनी,
दोनों देवियों की मूर्तियां उस गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर सजाई जाने लगी और जो तीन ओर से मंदिर की दीवार होती थी उस दीवार पर भी सजावट की जाने लगी। शंख, मंगल कलश, स्वास्तिक, हंस, मिथुन, शंख, मंगल कलश, ठीक है, स्वास्तिक, हंस, मिथुन आदि की मूर्तियां लगाई जाने लगी। ये कहानी आपको दिखाई देगी कहां पर? गुप्तकालीन इन मंदिरों में सबसे पहले। अब हम बात कर रहे थे मंदिर निर्माण की, और मंदिर निर्माण में हम बात करेंगे किसकी? नागर शैली की। तो नागर शैली का जो मंदिर निर्माण का कॉन्सेप्ट है उसमें वक्र रेखीय शिखर, क्या? वक्र रेखीय शिखर, नागर शैली की विशेषता है। नागर शैली की जो विशेषता है वो क्या है? वक्र रेखीय शिखर इसकी विशेषता है। अब प्राचीनतम जो उदाहरण है वक्र रेखीय शिखर का वो नचना कुठार का पार्वती मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर, ये इसके प्राचीनतम उदाहरण हैं वक्र रेखीय शिखर के। गुप्त काल में मंदिर वास्तु के साथ साथ शास्त्रीय नियम भी धारित हुए थे, यानी कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण में वास्तुकला के लिए नागर शैली तो डेवलप होती है, नागर शैली के साथ साथ शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए थे। ठीक है, हाँ, गुप्त काल में मंदिर निर्माण के शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। गुप्त काल में क्या हो गया? यानी कि जिसमें शास्त्रीय निर्माण के अब यहां पर कुछ नियम आ गए, और ये जो नियम थे वो नागर शैली में काउंट होंगे। मंदिर बनाने के लिए नागर शैली में कुछ नियमावली आ गई, जैसे सबसे पहले एक आधार होगा मंदिर का, जो पार्ट है मंदिर के, जिसे पीठिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पीठिका कहा जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो गर्भगृह रहेगा। ठीक है, गर्भगृह रहेगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सभा मंडप रहेगा, मंदिर में बनाना जरूरी है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो शिखर आ गया, मंदिर में बनाना जरूरी है, ये चीजें आ गई। फिर अंतराल, फिर प्रदक्षिणा पथ, क्या क्या आ गया? फिर अंतराल आ गया, और फिर क्या आ गया? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ वो होता है जहां आप मूर्ति की परिक्रमा करते हो। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और था नागर शैली की विशेषताओं में कि द्वार पर गंगा एवं यमुना की मूर्तियां स्थापित करना। ठीक है, द्वार पर गंगा प्लस यमुना की मूर्तियां, ये नागर शैली की विशेषताओं में गिनी जाएंगी चीजें। शास्त्रीय नियम बने थे, शास्त्रों में ये बातें लिखी गई गुप्त काल में कि मंदिर जब आप निर्माण करोगे तो इन चीजों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। ईंटों व पत्थरों से निर्मित जो प्रमुख मंदिर थे इस काल में, उनके बारे में बात करेंगे। अगला जो कंसेप्ट रहेगा मेरा, ईंटों व पत्थरों से निर्मित
प्रमुख मंदिर जो इस काल में बनाए गए, ईंटों व पत्थरों से निर्मित प्रमुख मंदिर, जिनमें हम बात करेंगे सबसे तिगुबा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये फेमस मंदिर है, ठीक है। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। अब ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसकी दीवारों पर कुछ सामग्री उत्कीर्ण की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, हाँ, क्या है कि इसकी दीवारों पर क्या मिलता है आपको? कुछ विशेष सामग्री उत्कीर्ण की गई है। इसकी दीवारों पर कुछ विशेष सामग्री उत्कीर्ण की गई है, दीवारों पर विशेष उत्कीर्णन मिलता है। क्या मिलता है? विशेष उत्कीर्णन मिलता है। अब क्या है वो विशेष उत्कीर्णन, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शेष सैया पर विराजमान विष्णु, शेष सैया पर विष्णु, भगवान विष्णु शेष सैया पर यहां दिखाई देंगे। यहां पर नर नारायण की तपस्या का चित्र बनाया गया है, नर नारायण की तपस्या का चित्र आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसको भी उत्कीर्ण किया गया है। त्रिविक्रम एवं गजेंद्र मोक्ष का चित्र भी आपको दिखाई देगा, त्रिविक्रम एवं गजेंद्र मोक्ष का चित्र भी आपको दिखाई देगा। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो रामायण महाभारत और कृष्ण लीला के दृश्यों को भी यहां पर उत्कीर्ण किया गया है। तो रामायण महाभारत एवं कृष्ण लीला के चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है। क्या किया गया है? चित्रों को, रामायण महाभारत एवं कृष्ण लीला के चित्रों को भी यहां पर उत्कीर्ण किया गया। तो देवगढ़ के दशावतार विष्णु मंदिर की मैं बात कर रहा था, जहां पर जो निम्न चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं। विशेष नोट लिखेंगे आप, शिल्प में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, शिल्प में राम कथा का सर्वप्रथम चित्रण यही मिलता है आपको, कहां पर? देवगढ़ और नचना कुठार के मंदिर में। देवगढ़ एवं नचना कुठार के मंदिर में प्राप्त होता है। जो मैंने ये लिखा है ना, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार के मंदिर में प्राप्त होता है। ये चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है भाई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना कुठार का पार्वती जो मंदिर है, उसमें राम कथा का सर्वप्रथम चित्रण आपको दिखाई देता है। इसके अलावा जो देवगढ़ मंदिर है
उसमें शिव को योगी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आप इसमें और भी लिख सकते हैं, यानी कि इस देवगढ़ के मंदिर में, ठीक है, इस देवगढ़ के मंदिर में शिव को योगी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। शिव को योगी के रूप में याद रखना है, शिव को योगी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख मंदिरों की। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे वो तो मैंने यहाँ पे ले लिए, इसके अलावा कुछ और मंदिरों की भी बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम सांची का मंदिर लेंगे। प्रमुख मंदिर, अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हम इनको, ठीक है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट लेंगे हम सांची का मंदिर। ठीक है भाई, सबसे पहले लेंगे कौन सा, सांची का मंदिर। ये महास्तूप से, जो सांची का महास्तूप बना हुआ है उससे दक्षिण में स्थित है एक छोटा सा सपाट छत का मंदिर है, यानी कि यह मंदिर सांची महास्तूप के दक्षिण में सपाट छत वाला एक छोटा सा मंदिर है। सपाट छत वाला कैसा मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है। इसमें सामने 4 खंभों पर मंडप टिका हुआ है, मंडप बना हुआ है। क्या है, इसमें सामने 4 खंभों पर यानी स्तंभों पर मंडप बना हुआ है, और स्तंभ जो है वो घंटाकृति के, यानी स्तंभों पर घंटाकृति बनी हुई है। ये चीजें याद रखनी है, स्तंभों पर घंटाकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई है, स्तंभों पर घंटाकृति बनी हुई है। ये था सांची का मंदिर। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अब हम, ये मंदिर है विष्णु मंदिर, जो कि एरण में पड़ेगा। विष्णु मंदिर कहां पड़ेगा, एरण का विष्णु मंदिर। और ये एरण कहां पड़ता है आपको, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, एमपी के सागर जिले में। ठीक है, एमपी के सागर जिले में पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं किसकी, विष्णु मंदिर की। ये जो विष्णु मंदिर है, इसके स्तंभों पर, इस विष्णु मंदिर के स्तंभों पर, ठीक है, कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे शीर्ष दिखाई देगा, ठीक है, इस पर गज दिखाई देगा, जैसे हाथी कहते हैं आप, इस पर सिंह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इस पर सिंह का अंकन दिखाई देगा, और इस पर नारी मुख का अंकन भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नारी मुख का अंकन दिखाई देता है। ठीक है, ये कहानी रहेगी यहाँ। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लेंगे भूमरा का शिव मंदिर। ये पाषाण से निर्मित है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका भूमरा का शिव मंदिर। पाषाण निर्मित है, कैसा है ये, पाषाण निर्मित है, और ये सतना जिला मध्य प्रदेश में पड़ेगा। एमपी के सतना जिला,
कहां पड़ेगा ये? एमपी के सतना जिला में। दिखाई दे रहा है आपको ऊपर तक जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है। हाँ, ये पाषाण निर्मित है। गर्भगृह जो है वो सपाट छत का बना हुआ है। गर्भगृह जो है इसके गर्भगृह की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि इसका गर्भगृह सपाट छत का है। ठीक है भाई। दूसरी विशेषता इसके गर्भगृह की कि ये लाल पत्थर से निर्मित है। लाल पत्थर से निर्मित है। और तीसरी विशेषता इसके गर्भगृह की जो हो जाएगी वो हो जाएगी, यहां एक मुखी शिवलिंग विराजमान है। एक मुखी शिवलिंग विराजमान है। क्या विराजमान है? एक मुखी शिवलिंग विराजमान है। एक मुखी शिवलिंग विराजमान है। प्रवेश द्वार के पार्श्वों में यानी दोनों भागों में गंगा यमुना की आकृतियां भी बनी हुई हैं। प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों में, प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों में गंगा मकर वाहिनी एवं यमुना कूर्म वाहिनी की मूर्तियां बनी हुई हैं। क्या क्या बना हुआ है? गंगा और यमुना की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हम पढ़ रहे 3rd नंबर पर भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है भाई। अब भूमरा के शिव मंदिर के बाद 4थे नंबर का जो मंदिर आएगा आपका वो नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है। नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो पन्ना जिले में एक अजयगढ़ नामक रियासत पड़ती है मध्य प्रदेश में, यहां पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ रियासत में। कहां पड़ता है ये? पन्ना जिले की, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ रियासत में क्या पड़ेगा? हाँ। अब इसको नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहते हैं। ठीक है। अब नचना कुठार का पार्वती मंदिर इसे कनिंगम ने कहा। किसने कहा? कनिंगम ने कहा। लेकिन एक बात और याद रखेंगे आप कि राखलदास बनर्जी जो थे, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, रखालदास बनर्जी जो थे, रखालदास बनर्जी ने इसे शिव मंदिर माना है। इसे शिव मंदिर कहा है। क्या कहा है? इसको शिव मंदिर की संज्ञा दी है। इसके द्वार के बाजुओं पर मिथुनों का अंकन है। इसके द्वार के बाजुओं पर किसका अंकन है? इसके द्वार के बाजुओं पर मिथुनों का अंकन है और निचले भाग में गंगा एवं यमुना का अंकन है। निचले भाग में गंगा एवं यमुना का अंकन है। ठीक है। तो ये चीज यहां तक क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद बात करें हम अगले मंदिर को लेकर के, वो आएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा आ जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहां पड़ेगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल का सर्वाधिक सुंदर मंदिर माना गया है इसको। गुप्त काल का सर्वाधिक सुंदर मंदिर माना गया है। इसको क्या माना है? गुप्त काल का सर्वाधिक सुंदर मंदिर माना है। गजेंद्र मोक्ष एवं शेष सैया पर, अभी मैंने लिखाया था इसके बारे में, विष्णु विराजमान है। ठीक है भाई। समावतार तथा कृष्ण संबंधी दृश्य भी दिखाई देते हैं। समावतार तथा कृष्ण संबंधी दृश्य भी दिखाई देते हैं। समावतार तथा कृष्ण संबंधी दृश्य भी दिखाई देते हैं। ये बाकी इसकी जो डिटेल्स थी मैं लिखा चुका हूं। इस सबसे सुंदर मंदिर आएगा। एक भीतर गांव का मंदिर है, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे। अगला जो मंदिर है, हमने कितने ले लिए? 4 ले लिए, तो ये 5वें नंबर का हो जाएगा और ये 6वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर, और ये भीतर गांव का जो मंदिर है काफी इंपॉर्टेंट है। निर्माण इसका ईंटों के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ईंटों द्वारा हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ईंटों के द्वारा हुआ है, भीतर गांव का जो मंदिर है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये शिखर युक्त है। विशेषताओं में बात करें तो शिखर युक्त मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश द्वार और गर्भगृह एक ही सिरदल पर टिके हुए हैं। इसका प्रवेश द्वार और इसका गर्भगृह, ये दोनों एक ही सिरदल पर टिके हुए हैं। विशेषता क्या है? गर्भ द्वार, प्रवेश द्वार और गर्भगृह दोनों एक ही सिरदल पर टिके हुए हैं, जो कि अर्धवृत्तानुमा है। टिके हैं जो कि अर्धवृत्तनुमा है। सिरदल जानते ना आप, जब गेट आप मकान में बनाते हैं तो जो चौखट लगाते हैं आप गेट की, उसके ऊपर एक दीवार के नीचे और चौखट के बीच में एक पत्थर रखा जाता है, उसको सिरदल बोलते हैं। तो ये उस पे बना हुआ है, यानी प्रवेश द्वार और गर्भगृह इसी पर बने हुए। इसमें क्या है कि जो गर्भगृह है इसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। ऊपर एक कमरा बना हुआ है। तो गर्भगृह के ऊपर एक कमरा है, प्रवेश द्वार और गर्भगृह एक ही सिरदल पर है दोनों, और शिखर युक्त है, और शिखर में चैत्यदार मेहराब आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चैत्यदार मेहराब आपको दिखाई देता है। ये चीज आपको देखना है। मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं उन पर भी कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, मंदिर की बाहरी दीवारों में
ताखे एवं आले निर्मित हैं, और उन ताखे और आलों में क्या है, कुछ मूर्तियां हैं, ठीक है। जैसे ताखे एवं आले निर्मित हैं, और इन ताखे एवं आलों में गणेश, छोटे छोटे आले बना देते हैं ना, आदिवरा उन आलों की बात कर रहे हैं, उनमें मूर्तियां हैं, दुर्गा, ठीक है। तो गणेश, आदिवरा, दुर्गा और नंदी आदि की मृण मूर्तियां बनाई गई हैं, नंदी आदि की मृण मूर्तियां बनाई गई हैं। ये था भीतरगांव का मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ईंटों से निर्मित एक दूसरे मंदिर की भी बात करेंगे, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रहेगा। कौन सा रहेगा? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रहेगा। अगला जो है, कितने नंबर हो गए भाई? 6वां हो गया। अब आएगा 7वें नंबर का, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अब ये जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इसके बारे में बात करें तो ये रायपुर जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। और रायपुर में भी एक जगह पड़ेगी, रायपुर में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम सिरपुर है, और वहां पर सिरपुर में यह स्थित है, ठीक है। तो रायपुर में। अब ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी? ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, ये कैसा मंदिर है? ईंटों से निर्मित मंदिर है। ये खूब सारा पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, इसका जो गर्भगृह है, इसके गर्भगृह के साथ में क्या सीन है कि इसके प्रवेश द्वार पर, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर, और गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के बाजुओं, डांटों और चौखटों पर शुभ आकृतियों का अंकन किया गया। यानी कि प्रवेश द्वार के बाजुओं पर, प्रवेश द्वार की डांटों पर, बाजुओं पर, और प्रवेश द्वार के किस पर? चौखटों पर। क्या किया गया है? तीनों जगह पर, चौखटों पर शुभ आकृतियों का अंकन किया गया है, शुभ आकृतियों का अंकन, ठीक है। और ये जो विशेषता है वो गुप्त काल की विशेषता मानी जाती है मंदिर निर्माण में। क्या मानी जाती है? ये गुप्त काल की विशेषता मानी जाती है मंदिर निर्माण के काल में। इस प्रधान मंदिर के अलावा, इस प्रधान मंदिर के अलावा सिरपुर में कुछ अन्य मंदिर भी मिलते हैं, ठीक है। कुछ अन्य मंदिर भी मिलते हैं जो छोटे मंदिर हैं, ठीक है। सिरपुर में छोटे मंदिर, छोटे अन्य मंदिर, जिनमें राम मंदिर और जानकी मंदिर, राम मंदिर और दूसरा कौन सा है? जानकी मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। और यह मंदिर अभी काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं, काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं। यह मंदिर क्या हो चुके हैं? काफी हद तक क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं। इन मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो ये था क्या आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित है।
इसके बाद हम बात करेंगे 8वें नंबर पर तिगुवा का विष्णु मंदिर। कहां पड़ेगा ये? जबलपुर। ठीक है, एमपी में पड़ता है जबलपुर, मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये मंदिर कहां पड़ेगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तिगुवा का विष्णु मंदिर। इसमें क्या है, इसकी जो विशेषता है, इसमें गर्भगृह जो है वो गर्भगृह के सामने मंडप जो है वो कलश युक्त है, और जिस पर ऊपर क्या है, एक सिंह विराजमान है, और गर्भगृह के प्रवेश द्वार के जो बाजू हैं उन पर गंगा और यमुना की आकृति आपको दिखाई देती है। तो तिगुवा का विष्णु मंदिर दिखाई देगा, और इस तिगुवा के विष्णु मंदिर में आपको दो चीजें समझनी है। का गर्भगृह के सामने, गर्भगृह के सामने जो मंडप है वह कलश युक्त है। मंडप जो है वह कैसा है? वह कलश युक्त है। मंडप कैसा है? कलश युक्त है। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सिंह विराजमान है। ऊपर क्या है? सिंह विराजमान है कलश के ऊपर। ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता, आप लोग याद रखेंगे। सिंह विराजमान है और गर्भगृह के सामने की बात कर रहे हैं। अब गर्भगृह के प्रवेश द्वार की बात करें तो गर्भगृह के प्रवेश द्वार और इस प्रवेश द्वार की जो बाजुएं हैं उन पर, प्रवेश द्वार की बाजुओं पर गंगा प्लस यमुना की मूर्तियां हैं, अंकित है। गंगा और यमुना अंकित है। गर्भगृह के अंदर की बात करें, ठीक है, गर्भगृह के अंदर की बात करें, गर्भगृह के अंदर जो है वो किसकी मूर्ति है? वो नरसिंह भगवान की मूर्ति है। नरसिंह भगवान की मूर्ति है। नरसिंह भगवान की मूर्ति है। मंदिर आपको इतना बढ़िया बेहतरीन हो जाएंगे आज की क्लास में, अगर आप इसको ढंग से देख लोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी। हम बात कर रहे थे नरसिंह भगवान की यहां पर मूर्ति दिखाई देगी। चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटा मंदिर दिखाई देता है आपको 9वें नंबर पर, मुंडेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर दिखाई देगा? मुंडेश्वरी मंदिर। इस मुंडेश्वरी मंदिर की बात करें तो बिहार के शाहबाद जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? बिहार के शाहबाद जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसे 8 पहल मंदिर भी कहा जाता है। इसे 8 पहल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, कारण क्या है? क्योंकि अष्टकोणीय पत्थर से निर्मित है। क्योंकि यह अष्टकोणीय पत्थर से निर्मित है। अष्टकोणीय पत्थर से निर्मित है। इसकी खोज 1902 या 3 के आसपास क्लाख नाम के एक व्यक्ति ने की थी। मुंडेश्वरी मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, मुंडेश्वरी मंदिर की बात कर रहा हूं। इसकी जो खोज हुई थी वो 1902 या 3 में, हाँ इस मंदिर की बात कर रहा हूं। इसकी जो खोज हुई थी वो 1902 या 3 में क्लाख नामक व्यक्ति ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है
इस मंदिर की एक विशेषता है कि चारों दिशाओं में 4 दरवाजे इसमें मिलेंगे। चारों दिशाओं में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे आपको यहां पर दिखाई देते हैं। दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, पूर्व द्वार और उत्तर द्वार, 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजों की बात करें तो दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार, दिशाओं के आधार पर नाम हो गए, ठीक है। पूर्व द्वार और एक हो जाएगा पश्चिम द्वार। तो 4 हो गए, ठीक है। अब इन चारों को कैसे माना है? इन 4 की कंडीशन क्या है कि दक्षिण जो द्वार है उस पर द्वारपाल का अंकन है। किसका अंकन है? द्वारपाल का अंकन है, ठीक है भाई। उत्तर का जो द्वार है उस पर एक ओर दुर्गा और दूसरी ओर एक अन्य देवी है। एक ओर दुर्गा व दूसरी ओर अन्य देवी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक ओर दुर्गा और दूसरी ओर अन्य देवी है। पूर्व द्वार पर गंगा और यमुना दिखाई दे जाएंगी आपको, गंगा प्लस यमुना दिखाई दे जाएगी। और पश्चिम द्वार की बात करें तो पश्चिम द्वार पर आपको शिव की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। पश्चिम द्वार पर क्या दिखाई देगा? शिव का अंकन है। तो ये मुंडेश्वरी मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। मंदिर एक आपको मिलेगा मंदरगिरी गुफा, ये भागलपुर में पड़ेगी, बिहार में। इसके अलावा मंदरगिरी गुफा और मिली है एक, मंदरगिरी गुफा, ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। और यहां पे क्या है? इस मंदरगिरी गुफा की बात करें तो इस उसमें मंदरगिरी गुफा में नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है। नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है। किसकी मूर्ति विराजमान है? नरसिंह भगवान की मूर्ति इसमें विराजमान है। अब हम बात करेंगे, देखिए आज की क्लास को यही रखेंगे क्योंकि आज की क्लास में मैंने बात की स्पेशली किस पर? मंदिरों पर, ठीक है। किस पर बात हो चुकी है? मंदिरों पर बात डन हो चुकी है। अब मंदिरों में क्या होता है? मूर्तियां होती हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट चलेगा वो मूर्ति कला को लेकर के चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी अभी मूर्ति कला की होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स विशेष तौर पर यह बात याद रखें, ठीक है। कल करेंगे क्लास अगली। अभी 26 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक इस एप्लीकेशन में 70% का डिस्काउंट ऑफर निकाला गया है। तो आपकी नजर में अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेट सेट या जेआरएफ करना चाहते हैं, वो किसी भी सेट एग्जाम के लिए, किसी भी नेट एग्जाम के लिए या जेआरएफ के एग्जाम के लिए किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। कल मैं मूर्ति कला की क्लास स्टार्ट कराऊंगा। अभी इसमें 2 वीडियो रहेंगे, देन जाकर के गुप्त कला आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।